नमस्ते। तो अगर आप एआई और एमएल इंटरव्यूज की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज हम एक बहुत ही कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन को आसान बनाएंगे और देखेंगे कि इसका जवाब एकदम एक्सपर्ट की तरह पूरे कॉन्फिडेंस से कैसे देना है। ओके, तो ये है हमारा रोड मैप। हम शुरू करेंगे कोर इंटरव्यू क्वेश्चंस से, फिर आराम से समझेंगे कि ये एम्बेडिंग डेटाबेसेस आखिर होते क्या है। उसके बाद हम पॉपुलर ओपन सोर्स ऑप्शंस, मैनेज्ड वर्सेस लाइब्रेरी सॉल्यूशंस और हाँ, क्लासिक टीएफ आईडीएफ को भी कवर करेंगे। और सबसे आखिर में आएगा एस्ट्रा, एक इंटरव्यू टेक अवे फ्रेमवर्क जो आपको एकदम स्ट्रक्चर्ड सॉलिड आंसर देने में हेल्प करेगा। तो चलिए सबसे पहले उस मेन सवाल पर फोकस करते हैं जिसके आसपास ये पूरी डिस्कशन होने वाली है। ये समझना बहुत जरूरी है कि जब इंटरव्यूअर आपसे ये सवाल पूछता है तो वो असल में आपकी कौन सी स्किल को टेस्ट करना चाहता है। और ये रहा वो सवाल, कंपेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्बेडिंग डेटाबेसेस। सुनने में सिंपल लगता है ना, लेकिन इसका जवाब ही आपकी टेक्निकल डेप्थ और अंडरस्टैंडिंग को सामने रखता है। चलिए इसका एक परफेक्ट जवाब तैयार करते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखिए, एक बेहतरीन जवाब हमेशा स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल से ही शुरू होता है। तो अलग अलग डेटाबेसेस को कंपेयर करने से पहले ये तो समझ लें कि आखिर एक एम्बेडिंग डेटाबेस चीज क्या है। बिल्कुल आसान शब्दों में एक एम्बेडिंग डेटाबेस एक स्पेशल टाइप का डेटाबेस है जिसको हाई डायमेंशनल वेक्टर्स को हैंडल करने के लिए बनाया गया है। यहाँ दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला, वेक्टर्स, ये डेटा के न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशंस होते हैं, नंबर्स की एक लिस्ट। और दूसरा, सिमिलैरिटी सर्च। इसका मतलब ये सिर्फ कीवर्ड मैच नहीं करता, बल्कि मीनिंग या अर्थ के आधार पर मिलते जुलते रिजल्ट्स ढूंढता है। काफी कूल है ना? चलिए अब बात करते हैं कुछ पॉपुलर ओपन सोर्स ऑप्शंस की। एक इंजीनियर के लिए कंट्रोल, फ्लेक्सिबिलिटी और डेवलपर एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है, और यहीं पर ओपन सोर्स सॉल्यूशंस शाइन करते हैं। यहाँ तीन बहुत ही पॉपुलर चॉइसेस हैं। सबसे पहले है क्रोमा। इसको सेटअप करना बहुत आसान है और ये पाइथन फ्रेंडली है। स्पेशली रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन या रैग सिस्टम्स के लिए ये एक ग्रेट चॉइस है। फिर आता है क्यूट्रांट, जो रियल टाइम अपडेट्स और मेटा डेटा फिल्टरिंग में काफी स्ट्रांग है। मतलब आप डेटा के स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स पर सर्च कर सकते हैं, इसलिए ये रिकमेंडेशन सिस्टम्स के लिए एकदम आइडियल है। और आखिर में है मिलवस। ये तो एक पावर हाउस है। जब आपको इमेज या ऑडियो जैसे मैसिव डेटा सेट्स हैंडल करने हो तब मिलवस का रोल आता है। अच्छा, अब एक बहुत ही क्रिटिकल इंजीनियरिंग डिसीजन की बात करते हैं, मैनेज्ड वर्सेस लाइब्रेरी सॉल्यूशंस। ये एक ट्रेड ऑफ है, स्पीड और कन्वीनियंस एक तरफ और पावर और कस्टमाइजेशन दूसरी तरफ। लेट्स सी कि इनका मतलब क्या है। इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। पाइनकोन एक मैनेज सर्विस है, मतलब आपको सर्वर, स्केलिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब की टेंशन नहीं लेनी। ये प्रोडक्शन रेडी सर्च के लिए एक शानदार ऑप्शन है। दूसरी तरफ है फैस। ये फेसबुक एआई की एक लाइब्रेरी है। ये आपको एक्सट्रीम ऑप्टिमाइजेशन और लो लेवल कंट्रोल देती है, जो अक्सर रिसर्च या बहुत ही कस्टम सिस्टम्स के लिए जरूरी होता है। अब एक प्रो टिप, इंटरव्यू में फास्ट का नाम कब लेना है? जब इंटरव्यूअर बिलियंस ऑफ फैक्टर्स जैसे मैसिव स्केल की बात कर रहा हो, या जब यूज केस में कस्टम इंडेक्सिंग स्ट्रेटजीज की जरूरत हो। सिर्फ इसका नाम लेना यह दिखाता है कि आपको लो लेवल ऑप्टिमाइजेशन की गहरी समझ है। इट्स अ ग्रेट वे टू इंप्रेस। एक कंप्लीट आंसर में सिर्फ नए फैंसी सॉल्यूशंस ही नहीं, ट्रेडिशनल मेथड्स का भी जिक्र होना चाहिए। इसलिए अब चलिए क्लासिक अप्रोच की बात करते हैं, यानी टीएफ आईडीएफ की, ताकि आप एक बेहतर वेल राउंडेड कंपैरिजन पेश कर सकें। यहां पर इन दोनों में जो जमीन आसमान का फर्क है वो बिल्कुल साफ दिखता है। वेक्टर डेटाबेसेस वो न्यूरल एम्बेडिंग्स का यूज करके मीनिंग यानी अर्थ समझते हैं। वो ऐसे रिजल्ट्स ढूंढते हैं जिनका मतलब सेम हो, भले ही वर्ड्स अलग हों। जबकि टीएफ-आईडीएफ वो सीधा साधा कीवर्ड मैचिंग करता है। ये बस गिनता है कि एक शब्द कितनी बार आया है। सिंपल एज दैट। और अब हम आ गए हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे जरूरी हिस्से पर, एक एक्शनेबल 3 स्टेप फ्रेमवर्क जिसे आप अपने इंटरव्यू में डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। दिस इज योर की टू सक्सेस। तो ये है आपका विनिंग फ्रेमवर्क। पहला कदम, हमेशा इंटरव्यूअर से रिक्वायरमेंट्स क्लेरिफाई करें। पूछें स्केल कितना बड़ा होगा, लेटेंसी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, डेटा टाइप टेक्स्ट है, इमेज है या कुछ और। दूसरा कदम, फिर ट्रेड ऑफ्स डिस्कस करें, मैनेज्ड वर्सेस ओपन सोर्स, परफॉर्मेंस वर्सेस ईज ऑफ यूज। और आखिर में तीसरा कदम, एक स्पेसिफिक डेटाबेस रेकमेंड करें और अपने डिसीजन को फैक्ट्स और लॉजिक के साथ जस्टिफाई करें। यह अप्रोच आपकी सॉलिड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेमोन्स्ट्रेट करती है। हमेशा याद रखें, सबसे अच्छा जवाब किसी एक डेटाबेस का नाम ले लेना नहीं है। बेस्ट आंसर है एक सोचा समझा रीजन्ड चॉइस प्रेजेंट करना जो उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम के हिसाब से हो। आपका रीजनिंग प्रोसेस आपकी फाइनल चॉइस से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए
फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। जैसे जैसे एआई मॉडल्स मल्टी मॉडल होते जा रहे हैं, मतलब टेक्स्ट, इमेज और ऑडियो सब एक साथ समझने लगे हैं, सिमिलैरिटी सर्च का अगला एवोल्यूशन क्या होगा? इस सवाल पर सोचना आपको एक टॉप टियर कैंडिडेट की तरह सबसे अलग खड़ा करेगा। उम्मीद है ये एक्सप्लेनर आपके काम आएगा। अगली बार तक कीप लर्निंग।